एक बार एक राजा उसके 3 मंत्री को पास बुलाकर उनसे कहा, ये लो, तुम लोगों को मैं एक एक करके बस्ता दिया। तुम लोगों का काम है जंगल में जाके तीनों बस्ते को फल से भरना। देखता हूँ कौन ज्यादा फल भर सकता है। तीनों मंत्री चल गए जंगल में। पहला मंत्री सोचा, राजा ने कहा है फल भरने को, तो मैं सारे अच्छे से फल भर के राजा के पास जाऊंगा। और वो सभी अच्छे फल राजा के पास लाया। दूसरे मंत्री ने सोचा, राजा तो सब फल नहीं देखेगा, इसलिए वो नीचे खराब फल भर के ऊपर से कुछ अच्छे फल भर के राजा के पास लाया। तीसरे मंत्री ने सोचा, राजा के पास इतना वक्त ही कहा कि वो सबके बस्ते खोल खोल के देखे, इसलिए वो जंगल के घास पत्ते से बस्ते भर के राजा के पास लाया। तीनों मंत्री के बस्ते भरा हुआ देख के राजा खुश हुआ और बस्ता खोल के भी नहीं देखा। तीसरे मंत्री खुद की बुद्धि पर प्रसन्न हो रहा था। तभी राजा कुछ देर बाद चिंता करके एक घोषणा किया कि ये तीनों मंत्री को उसके बस्ते के साथ उनको 7 दिन के लिए जेल में डाल दिया जाए और तीनों को ही अलग अलग कमरे में रखा जाए। राजा के आदेश पर मंत्रियों ने वैसा ही किया। पहले मंत्री ये 7 दिन उसके साथ लाए फल खाकर बिता दिया। दूसरे मंत्री उसके पास जो अच्छे फल थे वो 2 दिन तक खा पाया। बाकी 5 दिन उसे खराब फल खाने से बीमार हो गया। तीसरे मंत्री के पास कोई फल नहीं था, इसलिए उसका वहाँ पर ही मृत्यु हुआ। इस कहानी का समझने वाली बात यह है कि अच्छा चिंता हमें ऊंचाई तक लेके जा सकता है और बुरे चिंता हमें नीचा गिरा सकते हैं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और ना ही कहीं और। अशांत को सुख कैसे हो सकता है? सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो वो यदि बड़ा अपराध करे तो भी उनकी उपकार को याद करके उसका अपराध क्षमा कर देना चाहिए। ये इंद्रिया ही स्वर्ग और नरक है। इनको वश में रखना स्वर्ग और स्वतंत्रता छोड़ देना नरक है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मोह में फंसकर अधर्म का प्रतिकार न करने के कारण ही महाभारत जैसे युद्ध से महान जनार्दन की हानि हुई। नारी प्रकृति की बेटी है, उस पर क्रोध मत करो। उसका हृदय कोमल है, उस पर विश्वास करो। अहंकार मानव का और मानव समाज का इतना बड़ा शत्रु है जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अत्यंत विनाश का द्वार बनता है। जुआ खेलना अत्यंत निकृष्ट कर्म है। ये मनुष्य को समाज से गिरा देता है। जिसे सत्य पर विश्वास होता है और जो अपने संकल्प पर दृढ़ होता है उसका सदैव कल्याण होता रहता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बना करते हैं। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वो उपकारी के उपकार को कभी ना भूले, उसके उपकार से बढ़कर उस उपकारी व्यक्ति का उपकार कर दे। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा पूरे सद्भाव से करते हैं उसकी ख्याति इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी होती है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जहाँ प्रश्न नहीं वहाँ जिज्ञासा नहीं, और जहाँ जिज्ञासा नहीं वहाँ ज्ञान का उद्यम हो ही नहीं सकता। निराशा को छोड़ उम्मीद के जज्बात पालो। मेहनत से अपनी सफलता को हासिल कर डालो। अपनी रफ्तार को थामे रखिए, दुनिया अपने आप काबू में आ जाएगी। हौसला बनाए रखिए, मंजिल साफ नजर आएगी। अपनी आलसीपन को आज से ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो ये धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। इस नए साल में नया मुकाम बनाना है। जिद है ये मेरी कि इस बार कुछ अलग करके दिखाना है। अपनी काबिलियत को इतना काबिल बनाओ कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लगे। धैर्य बनाकर रखे और मेहनत करते रहे। आपका किस्सा नहीं एक दिन कहानी बनेगी। भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वो होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं। जिंदगी में जिसने समय को मान लिया उसने अपने आप को जान लिया। सफल होने की पहली सीढ़ी जिस वक्त आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं। कोई नहीं चाहता मेहनत करना, मगर ये जिम्मेदारियाँ सब करवा देती है।